नमस्कार, सत श्री अकाल। यूनाइटेड क्वीनस फेसबुक का जोड़ा पेज है उस दे उपर इस वे असी लाइव हो चुके हाँ। पिछले 2 दिनों तो साड़ी अनाउंसमेंट चल रही सी कि असी इस पेज के उपर लाइव होवांगे और एक खास विषय के उपर तुहाडे नाल सांझ पावांगे। मैं हर रमनप्रीत, शमशीर स्कूल ऑफ मीडिया आर्ट्स, सॉफ्ट स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जलंधर तो। और एक सैशन जिहड़ा है वह असी होल्ड कर चुके हाँ लास्ट वीक और उहदे च तुहाडा बहुत अच्छा hunगारा मिलिया सीगा और उस दे विच असी अवेयरनैस कीती सी कि बी रिस्पोंसिबल सिटीजन और खुद जिम्मेदार बनते हुए अपने बच्चों को भी जिम्मेदार बनाओ। आस्था बरोल जी शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। असी लाइव हाँ, मैनू कन्फर्मेशन मिल गई है तो मैनू उम्मीद है कि साडे होर जिहड़े साथी ने वो भी इस पेज नाल जुड़न। साडा अज दा विषय है पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग अपने आप दे विच एक कला भी है, एक स्किल भी है और जिंदगी जीण दा एक ढंग भी है, एक तरीका भी है जिन्हों सलीका कह लैंदे हैं। क्योंकि मेरा अपना जोड़ा फील्ड है मीडिया का और एजुकेशन का है और कोई लगभग 2 दहाके हो गए ने, 20-22 साल तो उपर का समा हो गया इस फील्ड के विच सिखदियां होया। मैं नहीं कहांगी कि असी इन्ने सालों के बहुत कुछ सिखाया बल्कि सीखिया। मैं वेलकम कर दी हाँ जी गीतू जी, पायल कपूर जी वॉचिंग, थैंक यू सो मच जी। हैलो भेजी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हैलो, शुक्रिया, थैंक यू इस सैशन नाल जुड़न दे लई। मेरी कोशिश ये है कि जिहड़ा ये अज दा पब्लिक स्पीकिंग दा सैशन है साडा, असी इसनूं थोड़ा लिमिटेड रखांगे ड्यू टू सम रीजनस कि और आने वाले सैशनस विच ही कि इसनूं असी 40-45 मिनट्स तक ही रखिए क्योंकि स्कूलों कॉलेजों में भी इन्ने का ही लैक्चर लगता है तो लैक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कई बार कहते नहीं ना ज़्यादा मिठा भी चंगा नहीं लगता। सो पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट भी है, एक स्किल भी है, जीवन जीण का एक तरीका तो सलीका भी है। मैं तो एक गल ये भी कहनी होनी हाँ कि आपां बड़ी बार कहने ना कि इंसान दियां बेसिक नीड्स किहड़ियां ने, मुढ़लियां जरूरतां किहड़ियां ने, रोटी कपड़ा मकान नहीं। इन्हां तिन्नां दे होण दे बावजूद भी असीं जिंदा नहीं रह सकते जेकर संचार ना होवे, जेकर कम्यूनीकेशन ना होवे, जे असीं बोलीए ना। कोई भी पशु पक्षी परिंदा इंसान तो कहते एक पासे रख दो, पशु पक्षी परिंदा ईवन छोटे छोटे कीट पतंगे भी जोड़े ने वो आपस कम्यूनीकेट करते हैं, अपनी गल कहते हैं, बोलते हैं सलीके नाल, तरीके नाल, उन्हां दा अपना तरीका है। पर समाजिक प्राणी होने के नाते, सोशल बीइंग्स होने के नाते इंसान ने एक भाषा डिवेलप की है आपो अपने खित्तियां के हिसाब के नाल, आपो अपने इलाकों के हिसाब नाल, और उस भाषा और सभ्याचार रहन का एक तरीका है, सलीका है। और जिहड़ा इंसान जिस सभ्याचार और जिस भाषा के खित्ते विच इलाके च रह रहा है उसदियां समाजिक रौह रीतां जिहड़ियां ने या समाजिक तौर तरीके ने उन्हां च रहिंदे होए गलबात करदा है, एक दूजे नाल अपनी गल दा आदान प्रदान करता है, अपनी गल कह रहा है, सुन रहा है, उसनूं असीं स्पीकिंग कह दिंदे हां, बोलना जिन्हों कम्यूनीकेशन कहते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग है कि जदों तुसीं किसी नाल गल कर रहे हो तो पब्लिक एक भी हो सकती है तो पब्लिक जिहड़ी है वो 100 भी हो सकती, 1000 भी, 1 लाख भी। सो जदों असीं पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होंदे हां तां पब्लिक स्पीकिंग लोकां नाल गल करना इन्ना भी आसान नहीं है। मीडिया चैनल्स नाल काम करते हुए बड़ी बार इस तरह के स्टूडेंट कह लो या ट्रेनीज़ कह लो जोड़े साडे प्रोडक्शन हाउस चाहते हैं तो उन्होंने पूछा जाए कि तुसीं की बनना चाहते हो तो वो कहणगे जी असीं रेडियो जॉकी बनना है या एंकर बनना है। और उधर लॉजिक अगर मैं पूछती हाँ भी क्यों, किहड़ी गल्लों, जी मैं बहुत चंगा बोलदा, मैं बोलदा बहुत ज़्यादा बोलदा या मैं बहुत ज़्यादा बोलदी हाँ। सिर्फ बोलना या बहुत ज़्यादा बोलना काफ़ी नहीं हुंदा, सही सलीके नाल और मौके के हिसाब नाल बहुत ज़रूरी है बोलना। तुसी बहुत मजाकिया हो पर वो मजाक कदों किस टाइम ते करना है अगर तुहानूं नहीं पता और तुसी इसका ध्यान नहीं रखते तो वो तुहाडे वास्ते चंगा होने की बजाय तुहाडे वास्ते माड़ा हो सकता है। सो पब्लिक स्पीकिंग दे लई जे तुसी इहदे माहिर बनते हो वो किवें बनना है, यदि कोई इदां दी ट्रेनिंग नहीं है कि कोई मशीन है या कोई किताब लिखी हुई है उन्होंने पढ़ लो। ये
ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਚਨਾ ਪਸੀਚਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਕਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਜਾਂ 5 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਏ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ TV ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਭਾਸ਼ਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਵਰਡਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਰੋਲ ਮੈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹਿੰਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜੈਸਚਰਸ, ਪੋਸਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 35-40% ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 60% ਤੋਂ ਅਬਵ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੈਸਚਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਅਗਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਦੀ, ਐਂਕਰ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਔਰ ਲਵੀਨਾ, ਹੈਲੋ ਲਵੀਨਾ, ਵੈਲਕਮ। ਜਸਬੀਰ ਰਿਆੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि तुसी अगर टैलीविजन ते हो या रेडियो ते हो या पब्लिकली गल कर रहे हो, मतलब जिन्होंने कह रहे लाइव शो चल रहा है, उन्होंने सारिਆਂ ਵਿੱਚ बोलन के लहजे 'ਚ थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर आता है। जो तुसी पब्लिकली खड़े हो तो आउटडोर के खुला माहौल हो सकता है, पूरा कोई ग्राउंड हो सकता है, उत्थे बाहर आस पास का माहौल काउंट करता है, लोगों की भीड़ काउंट करती है, जिसका तुहाडे ते असर हुंदा है, तुहाडी मानसिकता के उपर। 50,000 लोग सामने बैठे हुए हैं और अलग अलग तरह के ने, हूटिंग भी हो सकती है, कोई एप्रीसीएशन भी हो सकती है, क्लैपिंग भी कर रहे हो, तुसी कुछ बोलिया है। पूनम जी स्वागत, सुखबीर चट्ठा जी स्वागत जी, तुहाडा भी बहुत बहुत। और उन्होंने लोगों को ध्यान च रखते हो तुसी अपनी जो तैयारी की है उसनों सीक्वेंस और सही तरीके नाल किदां पेश करना है, और दूसरी चीज़ तुसी अपनी मानसिक स्थिति नूं कित्थे रखना है। कई बार की होंदा कोई एंकर बोलिया हुंदा ते विचों शरारत करते हुए कई लोग हूटिंग करते हैं या फिर मजाक करन लग पैंदे ने या कुछ कमेंट करते हैं, तो जिहड़ा तां एंकर या वक्ता जिहड़ा है वो पूरे दिमागी तौर के उपर अपने आप तो पूरा कंट्रोल रखता है, अपने आत्म विश्वास से भी अपनी कॉन्सनट्रेशन के उपर ही वो तो ठीक रहिंदा है। पर जिहड़े कोई नवे हुंदे ने या जिन्होंने लगता है कि साडा फोकस बड़ी जल्दी हिल जाता है, वो जो बोलना हुंदा है वो बोलना भी भुल जाते हैं। और दूसरा की हुंदा है जी, कई बार तुसीं बोलना कुछ होर हुंदा, असीं बोल कुछ होर जाते हैं, या जिहड़ी सारी तैयारी की होंदी भुल जाती है इंसान नूं, बंदा कुछ दा कुछ होर बोल जाता है। तो इहो जी तरीके इहो जे हालात की हुंदा है कई बार कि असीं बहुत सोहणियां चीज़ां नोट कीतियां होंदियां, तैयारी की होंदी, सारा कुछ बोलण की बजाय असीं कुछ होर बोलते हैं, फिर बाद च बहुत पछतावा हुंदा है। सो जो पब्लिकली डील कर रहे हो, सामने लोग बैठे ने वड्डी गिनती विच, तां मानसिक तौर पर तैयार होकर जाओ कि किसी भी तरह के हालात, जिस भी तरह के हालात बनन, जिहड़ा कहंदे ने ना अंग्रेजी में शो मस्ट गो ऑन, जिहड़ा स्टेज पर खड़ा है उहदा शो चलता ही रहेगा। कई बार तो इदां भी हुंदा है लाइव कि पब्लिक के विच कुछ इदां दी गड़बड़ होगी, कोई छोटा मोटा हादसा हो गया, किसी नूं लैके जा रहे हैं, पर शो नहीं रुकता है। वो पोलिटिकल भी हो सकता है, वो कोई सभ्याचारक भी हो सकता है। तो उस वेले जिहड़ा वक्ता है उसनूं अपना आत्म विश्वास वो नहीं डिगन देना हुंदा है, और नंबर 2 उसका जिहड़ा कॉन्सनट्रेशन है वो नहीं टुटनी चाहिए, तां ही जिहड़ा प्रोग्राम है सफल हुंदा है। हुणे इस गल कीती सी कि चंगे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए तुहानूं जरूरत हुंदी है बॉडी लैंगुएज, फिर तैयारी की। एक होर चीज़ है जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी वॉइस मॉड्यूलेशन। जिस तरह मैं हुणे गल की कि असी जो अलग अलग थावां ते प्रोग्राम करते, चाहे रेडियो लिए या टैलीविजन लिए या बाहर, उहदे लई साडा बोलण दा लहजा थोड़ा उपर नीचे हुंदा है। इहनूं वॉइस मॉड्यूलेशन भी कहने आ कि जो असी पब्लिकली कर रहे हैं, कोई ईवेंट चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उत्थे थोड़ा असी लाउड बोलते हैं क्योंकि उत्थों का लहजा बहुत सॉफ्ट नहीं होएगा। पब्लिक दूर तक बैठी है, उत्थे तक उन्होंने स्पीकरस उस ईवेंट के पहुँचे हैं या नहीं है, किस रूप च जाते हैं, थोड़ा उच्ची बोलना हुंदा है और थोड़ा गैप दे के बोलना हुंदा है। रेडियो तो जो असीं बोल रहे होंगे क्योंकि असीं स्टूडियो च बैठे हाँ, AC लगा होया है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, साड़ी तैयारी सामने है, कोई साड़ी शक्ल नहीं देख रहा है, तो उस वेले असीं की करते हाँ, असीं थोड़ा फास्ट, क्योंकि FM रेडियो के उपर स्लो बोलना जिहड़ा है वो रीत नहीं है, थोड़ा थोड़ा फास्ट बोलिया जाता है क्योंकि म्यूजिक भी उस तरह का ही है। और दूसरी गल ये है कि वो मैटर बहुत चाहिए होंदा, वो तैयारी की भी बहुत ज़रूरत होंदी है। सो और जो तुसी टैलीविजन का कर रहे हो, क्योंकि रेडियो के तो माइक सामने लगे होंगे ने, जो टैलीविजन के प्रोग्राम कर रहे हो, कोई इंटरव्यू लै रहे हो, तो तुहाडे लैपल्स लगाए जाते हैं जे, और उन्होंने लैपल्स नूं बड़े सेंसिटिव होंगे ने, तुहाडे बहुत नज़दीक लगाया जाता है, तो उस वेले अपनी वॉइस जी है असीं बहुत लाउड ना रख के नॉर्मल लैके चलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी वॉइस मॉड्यूलेशन। जो प्रोग्राम के हिसाब के नाल कि जो आउटडोर हो तो थोड़ा लाउड असी बोलते हाँ, जो असी रेडियो हाँ तो थोड़ा फास्ट है हाँ, वॉइस में थोड़ा बहुत असी पैपी बना सकते हैं तुसी अपने प्रोग्राम के हिसाब के नाल। और TV ते प्रोग्राम कर रहे हो तो TV के प्रोग्राम्स दे विच लैपल साडे बहुत नज़दीक हुंदा ते असी बहुत लाउड नहीं बोलते, आराम नाल गल करते हैं। तीसरी चीज़ अगली चीज़ आ जाती है कि जे तुसी जिदा कोई लेक्चर दे रहे हो, जिस तरह कोई तुसी किसी ने कोई स्पीच दे रहे हो, नॉट डायरैक्टली इनडायरैक्टली किसी मीडियम के थ्रू, तो उत्थे तुसी अपने इक्विपमेंट्स नूं चैक करके कि तुहाडा वरत्या जा रहा इक्विपमेंट है, चाहे वो लैपल है या माइक है, वो तुसी किहो जिहा वरत रहे हो।
कई माइक्स इदां दे हुंदे ने जिन्हां च बहुत सेंसिटिव ने, तुसीं हौली जी बोलदे तो आवाज़ बहुत अच्छी आती, कईयां दे विच थोड़ा ज़्यादा बोलना पैंदा। सो उहदी जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है। एक होर चीज़ जिहड़ी मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझदी हाँ पब्लिक, एक सफल पब्लिक स्पीकर लई ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ ਅਸੀਂ, ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਕੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਔਰ ਹਿਊਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲ ਲੈਣੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਮਨਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। नो डाउट परवीन मैम का कमेंट आया है, नो डाउट थिंग्स आर सिंपल बट वेरी, यस बिल्कुल मैम, बोलना खाला जी का वाड़ा नहीं है। अगर बोलना इन्ना बोलन तो सारे बोलते हैं, एक रक्शे वाला भी बोल रहा है ना, एक रेहड़ी वाला भी बोल रहा है, एक यूनीवर्सिटी च बैठा होया रीडर भी बोल रहा है, यूनीवर्सिटी दा जो सब तो हाईएस्ट पोस्ट है वाइस चांसलर वो भी बोलते हैं, पर उन्होंने बोलन दे विच फर्क है, उन्होंने कंटेंट विच फर्क है। और जो असी बोलते हैं साडे बोलन दे पिछे साडी पूरी पिछले जैसे जिन्ने भी सालां दे हो उन्ने सालां दा तजुर्बा, उन्ने सालां दियां समझदारियां या ना समझियां सब नज़र आंदियां ने। जिवें कहंदे ने ना, एक कहावत है, कहंदे जिन्नी देर तां नहीं सी बोलिया बंदा तो मैनूं बहुत वधिया लगा, बहुत सोहना लगा, बहुत सोहनी लगी कुड़ी, ते जदों बोली खोता ही खूच पाता। मतलब कहंदा कि रब ने बाहरी सुंदरता या बाहरी दिखता बहुत दे दी, पर उस दिख तो इलावा जिहड़ी असी अंदरली अपनी चीज़ डिवेलप करनी सी, चाहे वो तुहाडा ज्ञान सी, समझदारी सी, पढ़ाई सी या गलबात करने का सलीका सी, वो असी डिवेलप नहीं कर पाए। सो पब्लिक स्पीकिंग, बोलन की कला जिहड़ी है, लोकां 'च बोलन की कला, ये आनी बहुत ज़रूरी है। जिहड़ी मैं हुण तक गल कीती ना पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी प्रोफैशनल कीती है, पर्सनल भी है, उत्थे भी असी पब्लिक नाल डील करते हाँ जी। घर के परिवार के मैंबर, रिश्ते नाते, चाहे तुसीं किते सब्जी खरीद रहे हो, कितों समान खरीदन गए हो, ठीक है जी, या फिर तुहाडी सोसाइटी है, गली महल्ले दे विच औरतां दी किट्टी पैंदी है, उत्थे जो तुहाडी कन्वरसेशन हुंदी है, गलबात हुंदी है, वो सारी दी सारी पब्लिक स्पीकिंग विच आंदी है। जिहड़े मैं 4 एलीमेंट दसे, एक्टिंग भी कर ली, थोड़ा ड्रामा भी करना आना चाहिए है। गलती हो गई तो उस गलती नूं तुसीं मनदे होए अपने आप नूं थोड़ा जिहा जिवें कहंदे जो किसी तो गलती हुंदी है कहंदे शाबाश बहुत अच्छे, तुहाडे तो गलती हो गई तो तुसीं आप ये वाली शाबाश खुद नूं दे लो, पब्लिक तुहाडी उस गलती नूं भुल जाएगी तो तुहाडी इस अदा नूं पसंद करेगी। ओ लै शाबाश, इन्ने शेयर याद कीते सीगे, 10 शेयर याद कीते सी जनाब, एक भी चेते नहीं आ रहा, मैनूं लगदा मेरी मम्मी ने मैनूं घट बदाम खवाए हैं, इस करके मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मैं अज तो ही जाके खाने हैं।
सो इदां दियां कोई चीज़ां तुसीं विच जिहड़ियां ऑन द स्पॉट ऐड करन दी कला रखदे हो, वो भी तुहाडी इस कला नूं एनहांस करदी है, वधांदी है। ह्यूमैनिटी इस करके क्योंकि जो तुसीं पब्लिक च कई बार बोल रहे होंदे हो तो उस वेले कोई लोग मजाक कर दिंदे ने या भद्दा शब्द ही बोलते हैं, तो उस वेले ਜਿਹੜਾ रूल कहता है मानवता का रूल और प्रोफेशनल रूल भी कि जो तुसी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो तुहाडा गुस्से विच आना या टैंपर लूज़ करना, आपा खो देना, यह बहुत वड्डा नुकसान पहुँचा सकता है, पूरे दे पूरे खेड नूं बिगाड़ सकता है। तो उस वेले मानवता ले आओ, उस वेले उन्हें माफ़ कर दो, या उसका अगर अच्छा कमेंट दे सकते हो तो तुसी उसनूं दे सकते हो। मैं एक छोटा जिहा वाक्य साझा करना चाहांगी। बहुत साल पहलां दी गल है, रेडियो के उपर FM चैनल सीगा ऑल इंडिया रेडियो का रेडियो रेनबो चैनल, उहदे प्रोग्राम चलदा हुंदा सी लाइव साडा हैलो जीनियस, और उस ते असीं लाइव कॉल्स लैंदे सीगे। ते लाइव कॉल्स लैंदे सी, नो डाउट वो एक क्विज़ का प्रोग्राम सी। विनी शर्मा जी स्वागत जी, और मीनाक्षी मैम थैंक यू तो तुसीं शामिल होए, और हरप्रीत कौर वेरी वैल्यूएबल टिप्स थैंक यू जी, शुक्रिया, आप सबना का प्यार है। मैं तो सिर्फ अपने कुछ जिंदगी के तजुर्बे साझे कर रही हाँ। और हाँ, मैं गल कर रही सी कि लाइव प्रोग्राम चलता सी, लाइव कॉल्स लैंदे सी ते ठीक अच्छियां कॉल्स आंदियां सी क्योंकि क्विज़ प्रोग्राम सीगा। पर एक दिन बड़ी अचनचेत अचानक ही साडी एक्सपैक्टेशन, साडी उम्मीद या साडी सोच तो बाहर जो असी कि कॉल ते मैं सी लाइव कॉल ते जिद्दां ही हैलो किया, हाँ जी कौन बोले हो, बंदे ने अपना नाम दसिया तो मैं पूछा हाँ जी की कर दो, क्योंकि हर किसी तो असीं पुछदे हाँ भी तुसीं की काम करदे ताकि सानूं पता चल सके कि वह किस लैवल का पढ़ रहा है, काम कर रहा है या किहड़ा काम कर रहा है, ताकि असीं उस लैवल की गल करिए। तो जो उन्होंने पूछा की करदे हो तो कहंदा जी आशकी। इन्ना शब्द सुनिया तो मैनू उसका जवाब उस वेले नहीं देना आया। मेरे नाल मेरे एक सीनियर प्रजेंटर बैठे सी, उन्होंने नाल दी नाल जवाब दिता कि बेटा कोई चंगा काम भी करया करो, किहड़ी क्लास पढ़ते हो, तुहाडी ज़ुबान ते ये शब्द की बजाय कोई होर शब्द होने चाहिए, चाहे तुहाडे पढ़न की गल होवे, चाहे तुहाडी किसी शौक की गल होवे, जे पालने हैं तो चंगे शौक पालो। तो असीं उस फोन कॉल नूं कट्टण तो बाद उन्होंने पूरे 1-1.5 मिनट की ये स्पीच दी कि जदों तुसीं इदां दी हरकत करदे हो तो किसी का कुछ नहीं जांदा, उहदे च मेरा कुछ नहीं गया, साडा कोई नुकसान नहीं होया, और जिसने गलत शब्द बोलिया उसनूं की मिलिया, नथिंग, कुछ भी नहीं, ਉਹਦੇ गल च कोई तमगा नहीं पै गया। पर हाँ उस सिचुएशन दे विच बीइंग प्रजेंटर, क्योंकि असी पब्लिक नूं उस वेले फेस कर रहे सी थ्रू रेडियो, तो साडा उस लई जवाब देना, उसनूं हैंडल करना साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी। सो जदों इदां दी कोई घटना लाइव च वापर जाए, तुसीं ही जवाब देना होवे जिस असीं दे सकते हो, तो उहदे लई तुसीं तां ही दे सकदे जो असीं अपने अंदर इंसानियत रखते। ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान दे विच कहंदे मजाक करन दी कला नहीं है, वो ना तो मजाक सह सकता है और उसकी जिंदगी दे विच रौनक नहीं हुंदी। हसदियां दे घर वसदे हुंदे हैं ते हासा जिहड़ा है खुशी नाल भी आंदा है ते मजाहिया गल्लां सुन के भी आंदा है। और जिस इंसान दे विच ह्यूमर दी कला हुंदी है या जो ह्यूमरस है, जिस दे विच मजाक करन दी कला है, वो इंसान लोकां विच पॉपुलर हो सकता है। ट्रबल शूटिंग विच यही आ गया कि जे लाइव प्रोग्राम कर रहे हो या रेडियो ते भी कर रहे हो, कई बार की हुंदा कि अचानक जिसकी तुसीं तैयारी की है वो स्क्रिप्ट तुहाडे तो किते छुट गई है या रह गई है, उस तो बगैर भी काम करना होवे तो तुसीं किवें कर सकते हो। इहदे लई अपने मन नूं दिमाग नूं तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। उहदा इक्को तरीका है कि जो तुसीं अपनी स्क्रिप्ट अपनी तैयारी खुद करते हो और तुसी टाइम लगाया है, घट्टो घट्ट 1-2 घंटे भी लगाए ने किसी भी प्रोग्राम लिए, चाहे लाइव सी या रेडियो का या टीवी का, और 1-1.5 घंटा या 2 घंटे लगा के तुसी खुद लिखिया सी, तो उहदे चों मैं शर्त ला के कह सकती हाँ कि जे स्क्रिप्ट गुम भी जाए ऑन द स्पॉट बड़ी बार हुंदा। कई बार प्रोफैशनली की हुंदा तुसी किसी चैनल चों तो जानबुझ के भी कई बार तुहाडी जिहड़ी स्क्रिप्ट है इधर उधर कर दी जाती है, तो उहदे च की काम आंदा है कि जो तुसी खुद काम किया होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ज़्यादा नहीं तो 60-70% ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा। सो ਉਹਨੂੰ करते हुए तो दिमाग ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ अपनी ज़ुबान और दिमाग का थोड़ा कोआर्डिनेशन ज़्यादा बना लो, जिन्ना याद आता है वो बोल लिया जाए।
बाकी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। टाइम देख लिए, अद्धा घंटा हो गया, 30 मिनट मैं लगातार बोली हाँ ना, 30 मिनट 15 मिनट मेरे को होर ने, तो मैं कुछ सैकेंड की ब्रेक लवांगी पानी पीने लई। तो मैं गुजारिश करदी हाँ कि जेडे भी साडे दर्शक है ना इस फेसबुक पेज से साडे जुड़े हुए ने साथी, वो अपने विचार साझे कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हो भी पूछ सकते हैं, मैं अपनी समझ के हिसाब नाल जवाब देना चाहूँगी। ठीक है जी, कंटिन्यू करिए। तैयारी भी कर ली ਆਪਾਂ, ट्रबल शूटिंग भी कर ली। एक चीज़ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट हैंडलिंग, चाहे तुसी रेडियो ते या टीवी ते या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, लैक्चर दे रहे हो या एंकरिंग कर रहे हो, तो वो वास्ते इक्विपमेंट किहड़े यूज़ हो रहे हैं उन्होंने वरतना आना बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला मैं लेना चाहूँगी लैपल्स, जिहड़े इत्थे कॉलर माइक जिन्होंने कहते हैं गले ते लगाए होंगे हैं। जो तो असी दूरदर्शन या किसी प्रॉपर चैनल ते काम करन जाते हैं या एंकरिंग करन या एज एन एक्सपर्ट, तो उत्थे प्रॉपर साउंड एक्सपर्ट्स होंगे ने जो तुहानू हैल्प करते हैं माइक लगाने के लिए, और उन्होंने प्रॉपरली लगाया जाता है। और उस माइक नू लगाने लई, क्योंकि अगर वायर वाला है या फिर अगर वायरलैस भी है, तो माइक नू लगाने दे वास्ते शर्ट के नीचों की वो प्रॉपरली सैट करते हैं। लेकिन कई थावां ते लोग उपरों ही लगा लेंगे हैं, जिहड़ा इन्ना औड़ लग रहा होंदा, वायर नज़र आ रही होंदी है टेढ़े विंगे तरीके दे नाल, और सुनन वाले का बार बार ध्यान उस औड़ चीज़ से जाएगा तुहाडे शब्दां ते जाण दी बजाय। सो जे तुसी लैपल यूज़ कर रहे हो किते भी, चाहे कोई तुहाडी इंटरव्यू लैन आया या स्टेटमेंट ही लैन आया, तो कोशिश करो कि तुसी उस लैपल नू खुद शर्ट के नीचों दी पा के अपने इत्थे कॉलर के उपर इत्थे सैट करो, ताकि उसनू तुसी प्रॉपरली सुन सको। कई बार की होंदा उस लैपल नू इदां पकड़ के गलबात की जा रही है, वो पहली नज़र तुसी टोटली कंप्लीटली अनप्रोफेशनल लगते हो। हाँ, अगर तुसी पकड़ के गल करनी है, लैपल पकड़ के मतलब इधर गल माइक पकड़ के, तो उसके लिए प्रॉपर माइक लिया जाए, जड़ा जिन्होंने शॉर्ट गन भी कह दें असी, या जोड़े न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को होंगे ने प्रॉपर माइक्स, नॉट लैपल। लैपल कॉलर माइक होंदा है जिन्होंने असी कॉलर ते लगा के ही यूज़ करना होंदा है। तो दूसरा, जो असी स्टूडियो दे विच जिहड़ा मेरे को इस वेले माइक अवेलेबल है, असी इस तरह के माइक यूज़ करते हैं। ये वायर वाला माइक है, पर इस वेले ये वायरलैस है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है, सो वायर तो बगैर है। इस तरह के माइक असी यूज़ करते हैं। और इस माइक नू यूज़ करने का भी तरीका है कि जे तो स्टैंड पर है, तो स्टैंड नू तुसी सैट करना है अपने फेस के हिसाब नाल। कदे भी माइक नू बहुत नज़दीक जाके बोलने की लोड़ नहीं होंदी, ना तो इदा बोलने की लोड़ होंदी है। माइक के बिल्कुल सामने बैठा जाए। और एक जी बहुत वड्डी गलती कई लोग करते हैं, स्पैशली जोड़े नवे नवे जाते हैं या जो तुसी एज ए एक्सपर्ट जाते हो, कदे कदार जाना होंदा है, तो सब तो वड्डी ज़रूरत होंदी है कि असी, परवीन नाम का कमेंट है, हाउ यू फील अबाउट द टैलेंटेड ठीक है जी, शेयर करो जी सारे जने जिन्ने भी इस सैशन में देख रहे हैं। माइक तो बहुत दूर बैठने की भी लोड़ नहीं होंदी माइक के सामने, क्योंकि ये माइक भी अलग अलग तरह के होंगे ने। कई यूनी डायरैक्शन ने, कई ओमनी डायरैक्शनल होंगे ने, कई तो होंगे जो चारे पासे आवाज़ पकड़ लेंगे, तो तुम इधर भी बैठ जाओ पकड़ लेगा, इधरों भी बैठोगे तो पकड़ लेगा आवाज़। लेकिन कुछ होंगे जो सिर्फ इतों ही लैनगे, मान लो, तो वो तुम माइक नू इतों सामने तो फेस करना होंगे, इन्ना डिस्टेंस रख के। और दूसरा ये की होंगे, दो चीज़ा होंगे ने, एक तो माइक जड़ा है एक सही दूरी ते रहिंदा है, थ्रू नहीं आती है, यानी जी जो असी प फ ब एवले वर्ड बोलते हैं, तो वो जड़ा थ्रू है हवा है मूँह की, वो टकराती नहीं है और वो डिस्टर्बेंस आती होंगी है। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग गलती करते हैं गल करते, क्योंकि नॉर्मली सानू टिक के गल करने की आदत नहीं, असीं जां तां इदां गल करांगे,
ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फेस करना है, चाहे रेडियो या टैलीविजन ते, तो कोशिश करो कि स्टेबल बैठो। हाँ, तुसी अपने फेस का इन्ना कुछ ज़्यादा जिहड़ा मूवमेंट है कर सकते हो, और जो बोलते हुए मूवमेंट ना की जाए तो बैटर है। तो हाँ, जो तुहाडी वारी नहीं है, तुसी सिर्फ देख रहे हो या गल कर रहे हो, उदों तुसी रिलैक्स करना चाहते हो। मान लो मैं इस तरह बैठ के कर रही हाँ, मैं थक गई हाँ, तो लेकिन जिनी देर तक मैं बोल रही हाँ, मैनू अपना पोस्चर चेंज नहीं करना चाहिए। मैं उससे बैठ के ही बोलांगी। मेरी गल खत्म हो गई, उस बाद एंकर बोलेगा या दूसरा एक्सपर्ट बोले है, तो मैं अपने आप को सैट कर सकती हाँ, तो मैं अपनी थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन आ सकती हाँ, या जिस पोज मैं बैठी उन्होंने चेंज कर ला। जो मेरी गलबात खत्म हो गई, फिर मैं अपने चेंज कर, क्योंकि होंदा कि जो तुसीं माइक तो हिलदे हो, तुहाडी ऑडियो लैवल जिहड़ा है वो गड़बड़ हो जाता, चेंज हो जाता है, और हो सकता है कि तुहाडी कोई बहुत इंपॉर्टेंट गल है वो रिकॉर्ड होने तो ही रह जाए, या बहुत लो हो जाए, उन्होंने असीं एडिटिंग विच भी ठीक नहीं कर पाते। फिर एक होर चीज़ भी होंदी है कि कई लोगों आदत होंदी है माइक फड़ के बोलन दी। इदां माइक नूं फड़न की लोड़ नहीं, जो स्टैंड लगा होया है तो माइक नूं नहीं फड़न की लोड़, और अगर माइक नूं पकड़न की जरूरत पैंदी है तो माइक नूं कदे भी कई लोग इदां फड़ लैंदे आ। तुसीं माइक नूं इदां पकड़ के या सीधी इदां कर लैंदे आ, या पकड़े इत्थे हुंदा इधर देखण लग पे, इधर देखण लग पे। याद रखो कि तुसीं माइक नाल गल कर रहे हो, माइक के थ्रू तुहाडी आवाज़ जा रही है, तो जे तुसीं इधर देखना भी है तो माइक नूं नाल लैके जाओ। इधर देखना है कोई बुला रहा है तो माइक नूं नाल लैके जाओ, और इस डिस्टेंस इन्ना क रखो कि जे तां ओपन च हैगे हो, बाहर का शोर बहुत है तो इन्हूं थोड़ा जिहा नज़दीक रख सकते हो, लेकिन जो शोर नहीं है या तुसीं ऑडिटोरीयम हो तो थोड़ा जिहा इन्ना भी रखा जा सकता है। ये सारा डिपेंड करता है इक्विपमेंट के उपर कि किस तरह का इक्विपमेंट है और साउंड वाला बंदा किहो जिहा है। तो जे तुहानूं किते कोई प्रॉब्लम लगती है, तुसीं साउंड वाले बंदे नूं कह सकते हो कि इसका लेवल सैट किए जाए। इसे करके तुसीं देखिया होना कि जिन्ने भी प्रोग्राम्स होंदे ने, उन्हां प्रोग्राम्स दे विच चाहे सिंगर ने या प्रेजेंटर ने पहलां आके हैलो 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 माइक चैक हैलो माइक टेस्टिंग, वो इस करके बोलते हैं कि ताकि उन्हें पता लग जाए कि माइक किहो जिहा है और इस माइक च असीं किद्दां बोलना है। कई माइक विच ज़्यादा उच्ची बोलने की लोड़ पैंदी है, तो कई माइक सेंसिटिव बहुत होंगे ने, जिन्हें तुसीं हौली भी बोलोगे थोड़ी आवाज़ आएगी। शिफाली लखनपाल जी देख रहे हैं, शिफाली जी स्वागत। सीमा बच्ची तुहाडा भी स्वागत जी। सो प्रोफेशनल टीचिंग, थैंक यू आस्था। सिर्फ 20-22 साल हुए ने इस लाइन दे विच, ज़्यादा नहीं होया, उसी का नतीजा है। खैर ये एक होर चीज़ भी दस दी कि मैं बहुत खुशकिस्मत रही हाँ कि बहुत सारे अलग अलग लैवल से काम करने का मौका मिलया है, चाहे वह तुसी रेडियो कह लो, टैलीविजन कह लो, चाहे तुसी वह प्रोडक्शन कह लो, डायरैक्शन कह लो, तो अलग अलग लैवल से और अलग अलग कहना कि आपो अपने खेतरों के माहिर जोड़े ने उन्होंने काम करने का मौका मिलया। तुसी उन्होंने तो बहुत कुछ सीख लेंदे जे तुहाडी सीखण दी चाह होवे। साडे कोल 5-6 मिनट रहिंदे ने, हुण असीं गल करनी कि पब्लिक स्पीकिंग तुहाडी पर्सनल लाइफ विच किवें काउंट करती है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ले लिया कि तुहाडे कोल लैंगुएज, शब्दों की सही चोण, तुहाडा बोलण का तरीका, लहजा, तुहानूं पता है किस वेले किद्दां बोलना है, असी कित्थे ह्यूमैनिटी यूज़ करनी है, कित्थे ह्यूमर यूज़ करना है, कित्थे एक्टिंग कर लेनी है, कित्थे ड्रामा कर लेना है। इन्हां सारियां नूं, इन्हां प्रोफैशनल चीज़ां नूं अपने घर परिवार विच भी थोड़ा थोड़ा वरतो, बहुत सारियां समस्यावां आपे खत्म हो जाणगीआं। क्योंकि घर विच घर परिवार च जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स हुंदियां ने, उन्हां विचों 50% तो ज़्यादियां कहंदे इस ओनली बिकॉज ऑफ योर टोन ऑफ स्पीकिंग। बोलन का लहजा ही जिहड़ा है साडी प्रॉब्लम नूं वधांदा भी है, और बहुतियां प्रॉब्लम्स बोलन दे लहजे करके ही हुंदियां ने। नहीं तो सोच के देखो, खून के रिश्ते कदे भी एक दूजे के जानी दुश्मन नहीं हो सकते, पर इस जुबान इन्नी ताकतवर है कि इस जुबान के बार बार किए जाने वाले जख्म जिहड़े ने वो खून के रिश्तिਆਂ ਨੂੰ भी एक दूजे के दुश्मन बना देंगे हैं। सो साडी ये जुबान छोटी जी, और जो असी रोज़ बोलते हैं इसनूं कैजुअली बोलते हैं, कैजुअली। हरविंदर कौर जी वेलकम, स्वागत। और कैजुअली बोलते हैं, इसनूं कैजुअली ना लिया जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। बोलन की कला बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और ये नाल ही लोग तुहानूं प्यार करते हैं। इसे दे जरिए तुहाडा इज्जत मान सत्कार हुंदा है, इसे दे जरिए तुहानूं तरक्की मिलती है, तुहानूं लाइफ दे विच अचीवमेंट्स हुंदियां ने, और इसे दे जरिए ही तुसी लोगों के दिलों 'च उतर जाते हो। इसे दे कारण ही रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दरार आती है।
ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਣੀ। ਸੁਮਿਤੀ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮਚ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਲੀਕਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4 ਗਿਲਾਸ ਇੱਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਾਸ ਇੱਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਟਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਊਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਲ ਛਕੋ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਬੁਝਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁਭੇ ਵੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੁਸਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਅਤੇ ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁਭੇ ਵੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੱਟੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਲੱਗ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਯਾਰ ਆਹ ਸੂਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਆਹ ਰੰਗ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੂੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਝੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ,
पब्लिक स्पीकिंग जो है एक आर्ट है, एक कला है। और भाषा तो कुदरत ने सब नूं दिती है, कीड़ियां तो लैके पंछियां परिंदियां तक। कीड़ियां क्योंकि सानूं लगता कि शायद कीड़ियां नहीं बोलदियां, कीड़ियां भी बोलदियां, अपनी भाषा बोलदियां, इंसानां तक, है ना। पर लेकिन इंसान नूं ही एक विकसित भाषा जिहड़ी है वो मिली है, चाहे उन्हें खुद डिवेलप की, मौके के हिसाब नाल, समय के हिसाब नाल डिवेलप, नेचर ने दी उन्होंने ताकत कि उन्हें अपनी भाषा डिवेलप कर ली कि असी अपनी हर छोटी तो छोटी गल का भी बयान कर सकते हाँ, एक्सप्रैस कर सकते हैं। सो आओ इस भाषा नूं, कुदरत की इस देन नूं असी वधिया तरीके नाल वरतीए और अच्छी भाषा बोलीए, सलीका, तरीका, लहजा और जिन्हों वॉइस मॉड्यूलेशन, जिन्हों बॉडी लैंगुएज उन्होंने वरतीए। और ये सारिया चीज़ां साडे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फील्ड्स दे विच साडी हेल्प करनगियां, मदद करनगियां और नाल ही नाल मज़ा भी आंदा है जो असी अपनी स्किल दे नाल किसी इहो जे बंदे नूं अपने हक च कर लैंदे जिहड़ा हक विच नहीं है, जिहड़ा हमेशा ही बुरा बोलदा है। हमेशा बुरा बोलने वाले ने किसी ने प्यार नाल गल कर लो, आराम नाल गल करो, कोई तरीका लभो, कोई इदां दा जरिया लभो कि जे कोई गलत बोलिया है उसका गलत का जवाब हमेशा गलत ही होएगा। और दूसरा तो किसी भी फील्ड विचों तां तुहाडी अपनियां कोई स्पैसीफिक जिहड़ियां स्किल्स ने वो तो बहुत अच्छियां ने, पर तुसी अपने आप नूं बयान नहीं कर सकते या प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे पाते, तो उन्होंने देने दे लई पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं 1-2 मिनट होर वेट करांगी। अगर साडे ग्रुप के कोई भी मैंबर या ग्रुप तो बाहर भी जिहड़े सुन रहे हैं, अगर कोई पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, वो राबता कर सकते हैं। तो मैं दसना चाहूँगी कि जिहड़ी असीं ये पोस्ट पाई सी ये भी दस्सिया सी कि तुहाडे विचों जिहड़े इंटरस्टिड होणगे उन्होंने एक मौका दिता जाएगा। जिहड़ियां मीडिया दीयां ट्रेनिंग्स असी करते हाँ, जिहदे विच एंकरिंग भी आती है, जिस स्क्रिप्टिंग भी आती है, जिस दे विच असी स्क्रिप्टिंग तो कह दी है, एंकरिंग भी कह दी है, एक्टिंग भी असी शामिल कर रहे हाँ। तो ये असी नाल ही नाल शामिल करांगे होर कलावां भी जिहड़ियां जिन्होंने असी परफॉर्मिंग आर्ट्स कहने हाँ, क्योंकि हर किसी च आपो अपनी कला है। पब्लिक स्पीकिंग का साडा विषय रहेगा ही। एंकरिंग रेडियो टैलीविजन की, न्यूज़ एंकरिंग हो सकती है, रिपोर्टिंग हो सकती है। असी इन्हां विषयों के विचों किसी एक विषय की वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप अरेंज करांगे और तुसी बेशक इस ग्रुप के जरिए या मेरा फ़ोन नंबर है उस दे ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसकी डिटेल्स उन्हें सांझे कीतियां जाणगियां। ते मैं अपना फ़ोन नंबर जिहड़ा है इत्थे तुहानूं एक बारी साझा कर लांगी जी। तो ना फ़ोन नंबर मैं फिर बाद साझा करांगी क्योंकि इस वेले मैं तुहानूं शायद इत्थों कंटैक्ट नहीं कर पा रही। मेरा फ़ोन नंबर है 9814175222 9814175222। तुसी इस नंबर के उपर व्हाट्सएप कर दियो। व्हाट्सएप करके अपना इंटरस्ट दसो, पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੌਇਸ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ फ़ोन नंबर एक बार फिर दस दी 9814175222। इस नंबर पर तुसीं अपनी क्वेरीज भेजो, मैं आंसर करांगी तो बहुत जल्दी असीं तुहानूं ये इनफॉर्म करांगे, दसांगे कि असीं जिहड़ी एक इंटेंसिव वर्कशॉप ट्रेनिंग दी, ये तो एक सिर्फ लैक्चर सीगा, एक सैशन सीगा, वो असी ट्रेनिंग करांगे और जोड़े पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्होंने चूज़ करके असी कुछ प्रोडक्शंस करते रहने, अवेयरनेस दी प्रोडक्शंस भी और कुछ साड़ी कमर्शियल भी उन्होंने काम करने का उन्होंने मौका मिलेगा। और जिस तरह मैं दसिया सी कि ये सैशन सब लिए है, चाहे बच्चे ने, चाहे लेडीज़ हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, क्योंकि सानू हर तरह की वॉइस चाहिए है, सानू हर तरह के आर्टिस्ट चाहिए होंगे ने। तो तुसी अगर मीडिया नाल संबंधित या फिर पब्लिक स्पीकिंग नाल संबंधित कोई शौक रखते हो, साडे नाल राबता करियो। आने वाले दिनों में असी जिहड़ी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप लगावांगे, उसी तुहाडे नाल जानकारी सांझी करांगे। तो उहदे विच जिहड़े पार्टिसिपेंट्स उस ट्रेनिंग वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स होंगे, उन्हां विच जिन्हां दी बेहतर परफॉर्मेंस होएगी उन्हां नूं असी अपनी प्रोडक्शंस विच मौका देंगे। हले तक मैनूं कोई किसी का और नहीं आया है जवाब। आस्था ब्रोल जी, लव्ड योर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और
थैंक यू मैम फॉर लवली सेशन, शुक्रिया जी। चार मिनट साढ़े ऊपर हो गए हैं, बस 1 मिनट होर। तो मैं शुक्रिया फिर अदा करना चाहूँगी आस्था अबरोल दा, प्रवीण अबरोल मैम दा, जिन्होंने इस मंच के जरिए बहुत सारिया बहुत प्यारियां लीडर्स में जोड़िया है और बहुत सारे सैशन में देखे भी हैं और मैं सारिया उन्होंने लीडर्स में एप्रीशिएट करती हाँ और दिलों सल्यूट करती हाँ जड़ियाँ जिस भी लैवल पर बैठ के जो भी एफर्ट कर रही ने और किसी भावें एक बंदे लिए कुछ कर रही हो, किसी एक बंदे नूं ट्रेन कर रही हो या किसी एक व्यक्ति के लिए कोई एफर्ट कर रही ने, असीं सारे इंपॉर्टेंट हाँ। सो ये सैशनस फ्यूचर में भी चलते रहेंगे इदा ही और असी इन्हां सैशन के जरिए बहुत कुछ सीखांगे। हाँ जी सुखवीर मैम ज़रूर जी, ज़रूर मिलांगे। और लो जी आस्था होरां ने नंबर मेरा लिख दिता है 9814175222। रमन जी थैंक यू जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के मैंने सुनिया। निधि महेंद्रू जी, माई डॉटर वांट टू ज्वाइन, श्योर जी वेलकम ज़रूर। और जल्दी ही विद इन फ्यू डेज़ असी अपनी डिटेल्स उन्हां सांझियां करांगे कि वर्कशॉप होएगी, किस तरह करांगे। असी एक्चुअली प्लान की हुई सी जून जुलाई दे विच बड़ियां इंटेंसिव वर्कशॉप्स करनियां सी यूथ लई, ईवन लेडीज़ लई भी, पर खैर जो इस माहौल बनया होया सब लिए बराबर है। तो इन्हां ही शब्दां नाल अज दे सैशन दे लई मैं सब तो इजाज़त मंगना चाहांगी कि कोविड-19 का प्रभाव हले चल रहा है, जिस तरह से समा निकल रहा है, अलग अलग तरह दी सानू रिलैक्सेशन मिल रही ने, कदे लॉकडाउन हो रहा है, कदे अंशक लॉकडाउन है। काइंडली कृपा करके तुम जिथे भी हो, जो भी प्रशासन वालों सानू हदायत आंदियां ने, इंस्ट्रक्शनस आंदियां ने, प्लीज़ उन्होंने पालना करिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। सुरक्षित रवांगे तो आने वाले दिनों के बहुत खुशहाली होएगी, बहुत कुछ करांगे मिलके, बहुत कुछ हासिल करांगे। इस वेले असी बहुत कुछ लिमिटेड किया होया है, बहुत कुछ असी सीमित किया होया है, वो जिंदगी चलती रहे, खुशहाल रहे, असी फिर मिलीए उस तरह ही जल्दी मिलांगे। पर इस वेले कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, मुँह ते मास्क ज़रूर लगाओ जो तुम पब्लिकली जा रहे हो। मैं नहीं लगाया क्योंकि इस वे मैं कली हाँ, मेरे आस पास कोई इंसान नहीं है, इक्विपमेंट्स ने जोड़े कि बाद चों असी सैनिटाइज कर देने हैं। सो पब्लिकली जाना है तो अपना मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। हैव अ नाइस डे और वीकेंड भी आ रहा है तो तुसी वीकेंड इंजॉय करो। यूनाइटेड क्वींस, जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।